कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला अब सामने आ चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इसका फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इस हवाले से काफ़ी बहस भी की गई, दरखास्तें भी दी गई और ये कहा जा रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चाहिए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब इस पर फैसला हो चुका है। यह अहम फैसला सामने आया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला दे दिया है और यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। यह फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह अहम फैसला सामने आया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला दे दिया है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इस हवाले से जो इनकी दरख्वास्त उसे मुस्तरद कर दिया गया है। जहांजेब अब्बासी से इस हवाले से तफसीलात लेते हैं। जी जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या फैसला सामने आया है? जी देखिए, 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासब से तकसीम की जाती हैं। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो खाली नहीं रखी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर जमातों की जो दरखास्तें हैं उनको मंजूर किया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का मुत्तफिका तौर के ऊपर यह फैसला किया गया है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, जिसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें और इसके अलावा अक़लियती नशिस्तें भी शामिल हैं, अब उस हवाले से एक अहम फैसला जो कि 22 सफ़ात पर मुश्तमिल किया गया है, उसमें ये वाज़ेह किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले में पूरी रीजनिंग दी गई है और जो इलेक्शन एक्ट है उसके लॉ को और उसके अलावा आईन पाकिस्तान की जो मुतल्लिका आईनी शिक है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अब तफसीली फैसला जारी किया गया है। जी जहाँ से बताइएगा, 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं तमाम रीज़न दी गई हैं, तो क्या जो एतराज़ात हैं वो इस पर आयद किए गए हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इस इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन को अपने मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं कर पाई। कौंसिल ने जुडिशल कमीशन ने तफसील से इस केस को सुना और फिर उसके बाद इस बात पे इस नतीजे पे इलेक्शन कमीशन पहुंचा है कि इलेक्शन कमीशन को जो मौक़िफ़ है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन में अपनाया गया था वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस दरख्वास्त को रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया है। और अब इसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल से अब देखना यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज अगर करती है तो वहाँ से उनको क्या रिलीफ मिलता है। इससे पहले हमने देखा कि एक सियासी हिकमत अमली थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं रिजर्व सीट्स के हवाले से जो है वो जम हुई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तफसील से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना और फिर उसके बाद अब ये तफसीली फैसला सामने आया है। जी जहाँ से एक बार नाज़रीन को यहाँ पर बताइएगा कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो दरख्वास्त क्या दायर की गई थी? देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कमीशन में दायर की गई दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो फराहम की जाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो जम हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इस वक्त जीत के असम्बली में आए हैं उसके तनासुब से हमें ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इस केस को सुना, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को अपना मौक़िफ़ बयान करने की मोहलत दी, तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब इन तमाम मारूज़ात का जायज़ा लिया इलेक्शन एक्ट
और आईने पाकिस्तान के मुतल्लिका शिक्के हैं उनको सामने रखा और फिर उसके बाद इस फैसले को महफूज किया गया जो अब सुनाया गया है, जिसमें ये दरखास्तें जो हैं वो इस हवाले से रद्द की गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो रिजर्व सीट्स नहीं दी जा सकती। जी जहाँ से बताइएगा कि इस हवाले से दूसरी जमातों की जानिब से भी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, उसमें क्या कहा गया था? देखिए, उस हवाले से भी जो डिटेल रीजनिंग है जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई हैं, उसमें जो है वो अब मजीद जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें पूरी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, डिस्कशन की गई है और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस का पहले फैसला महफूज किया गया था जो अब जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन में यह मौक़िफ़ था, बिलखुसूस एडवोकेट अली जफर जो इस केस में नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने जो है वो काफ़ी डिटेल से इस केस में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स किए और आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया और फिर अब ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल डिटेल रीजनिंग जिसमें दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रिजर्व सीट्स की हकदार नहीं है और ये तमाम अब तमाम तर तफसील जो है वो अब सामने आ चुकी हैं। डिटेल फैसला जो है वो अब सामने आ चुका है, तो अब इस फैसले को मुतल्लिका फोरम के ऊपर रुजू जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल करेगी। जी जहाँ से बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास क्या ऑप्शन है, इन पर भी हम बात करेंगे। इस फैसले के हवाले से बताएगा क्या ये एक मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया गया है? देखिए, मुतफ़िका तौर के ऊपर ये फैसला जारी किया गया है, ताहम एक हद तक उनकी जानिब से ये किया गया है कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये नशिस्तें जो हैं वो नहीं दी जा सकती, लेकिन बाबर हसन परवाना जो मेंबर हैं उनकी जानिब से सिर्फ एक मखसूस पोर्शन पे जो है वो इख्तलाफी व्यू किया गया है, जबकि अक्सरियती व्यू से वो इत्तेफाक कर रहे हैं, उनका इत्तेफाक है और ये एक मुतफ़िका फैसला है 5 कमीशन के मेंबरान की जानिब से। जी जहाँ से बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि एक मखसूस क्वेश्चन पर उनकी जानिब से जो है वो एतराज़ किया गया है, तो इस हवाले से तफसीलात सामने आ सकी हैं, किस बात पर उनका इख्तलाफ सामने आया? देखें, एक जो इख्तलाफ है ठीक है, जाज़िब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे इस हवाले से तफसीलात भी लेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और यह हम फैसला अब तक पहुँचा रहे हैं कि मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दे दिया है, मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें ना देने का, जबकि मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन परवाना का इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है। मखसूस नशस्तों के हवाले से दीगर जमातों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जहाँज़ेब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। जहाँज़ेब बताइएगा, हम इख्तलाफी नोट के हवाले से बात कर रहे थे, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन के एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने ये इख्तलाफ किया है कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी जो है वो नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ इस हद तक एक इख्तलाफी नोट है, अदरवाइज पूरा जो जजमेंट है वो इस बात पे तमाम मेंबरान कमीशन के बिलखुसूस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था, उसने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी ये दरखास्त रद्द कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है कि वो रिजर्व सीट्स के हकदार नहीं हैं। इस हवाले से ये जो बुनियादी तौर के ऊपर ये इशू शुरू हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना मौक़िफ़ ठीक अंदाज में पेश नहीं कर सका, वहाँ पे रिलीफ नहीं मिला इलेक्शन कमीशन को और यूँ उनके पार्टी निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम हुई। फिर ये मामला पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया।